हो सकता है सत्याग्रह विधानसभा गेट पर शुरू हो जाए। प्रदेश में सरकार अगर ऐसी हो गई गूंगी बहरी सुन नहीं रही हो तो क्या करे, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। लोकतंत्र में क्या आवाज़ उठाना गुनाह है? आवाज़ नहीं उठा सकते। भजन लाल खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, सरकार तानाशाही कर रही है, परेशान कर रही है। क्या भीख दे रहे हो क्या? 10 लाख रुपए तो भीख है, हम दे देंगे 10 लाख सरकार को मुआवजा। पिछले दिनों प्रदेश के झालावाड़ के पिपलोदा में जो दुखांतिका हुई स्कूल हादसा हुआ, उसमें 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद से लगातार सरकार हरकत में है, लेकिन सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, बात करें शिक्षा मंत्री की विशेष रूप से मदन दिलावर की, वो लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और आनन फानन में उन्होंने कई अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सस्पेंड भी कर दिया। खैर, उसके बाद में नरेश मीणा जो जमानत पर बाहर आए थे, जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद वो वापस वहाँ पे एक सत्याग्रह कर रहे थे, या यूँ कहें कि जन क्रांति कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आज तक उस जेल में है। हाल फिलहाल मैं मंच में एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। शहीद स्मारक में जयपुर में बैठा हूँ मैं। यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं और उनके तो पिताजी हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन आज विरुद्ध सत्याग्रह है जो साफ साफ लिखा हुआ बैनर लगाया हुआ है यहाँ पे। ग्राम पिपलोदी जिला झालावाड़ के मासूम बच्चों को न्याय के लिए भ्रष्ट सिस्टम के विरुद्ध सत्याग्रह, 1 दिन का सत्याग्रह है। पिताजी 5 बजे तक मौन धारण कर रखा है उन्होंने, बावजूद इसके तमाम समर्थक हैं। ये पीछे की तस्वीर देखिए एक बार, ये तस्वीर भी साफ बात बयां करती है कहीं ना कहीं नरेश के समर्थक हैं, नरेश मीणा के समर्थक, वो भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जुटे हुए हैं। प्रदेश के तमाम अंचलों से यहाँ पे पहुँचे हैं समर्थक। खैर, मेरे साथ मनोज मीणा जो एक्टिव कार्यकर्ता है जयपुर में और बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं और अभी सत्याग्रह में पहुंचे। मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर में क्यों यहाँ पे क्या पूरा मामला है। मनोज, वापस एक बार आप लगातार आंदोलन के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। हाल फिलहाल नरेश मीणा का जो सत्याग्रह चल रहा है जो पिताजी द्वारा, क्या पूरा मामला है? देखो, जो हुआ झालावाड़ में वो दुखद है आप सबके सामने, और 7 मासूम बच्चे वहाँ मर गए। उसी के चलते तो नरेश भाई वहाँ गए तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करा, जेल में डाल दिया, अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी करी। और आज हम उसी के विरोध में हम यहाँ पे मांग करने के लिए आए, मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि सरकार उन 7 मासूम बच्चों को न्याय दे और नरेश मीणा भाई तो जेल में बंद है, उनको रिहा करे। इसी को लेकर उनके पिताजी आज मौन सत्याग्रह पे बैठे हैं और पूरे प्रदेश भर से युवा साथी मजबूती से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हम अब आज सरकार से मौन करके एक निवेदन कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि या तो हमारी मांगों को सुन लो, या तो आप नरेश मीणा को रिहा कर दो, या आप 7 मासूम बच्चों को न्याय दे दो, नहीं फिर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहो। आर पार की लड़ाई कैसे होगी ये भी बता दीजिए। आर पार की लड़ाई होगी, अगर नहीं मानेंगे तो ये सत्याग्रह हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सत्याग्रह विधानसभा गेट पर शुरू हो जाए। बिल्कुल, जब प्रदेश में सरकार अगर ऐसी हो गई गूंगी बहरी सुन नहीं रही हो तो क्या करे, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। और सड़कों पे उतरने से डरते थोड़ी, हम सड़कों पे उतर जाएंगे। भजन लाल जी जो ये गलतफहमी में है कि नरेश को मैं दबा सकता हूँ, जेल में डाल सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उनकी सोच गलत है। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब जिस प्रकार से वो पुराने मामलों में दोबारा थप्पड़ कांड में सरकार जो याचिका खारिज कराने का प्रयास कर रही है, वो कहाँ तक जायज़ है? लोकतंत्र में क्या आवाज़ उठाना गुनाह है? आवाज़ नहीं उठा सकते। मेरे को तो कोई व्यक्ति ये बता दे कि नरेश मीणा ने क्या गलत किया है। वहाँ पहुँच के 7 मासूम बच्चों की बात करना गलत है, या सरकार से उनके लिए मुआवजे की मांग करना गलत है? क्या गलती की है? भजन लाल खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जो कोई व्यक्ति न्याय के लिए लड़ रहा है, न्याय की बात कर रहा है, उनको सरकार जेल में डालने का काम कर रही है, और ये चलने वाला नहीं है। तो अभी देखिए, मुआवजे की बात की आपने, कितना क्या मुआवजा मांग आपने की है? हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिले, और घायलों को भी 50 लाख रुपए मिले, और 10 बीघा ज़मीन मिले। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही कर रही है, परेशान कर रही है, और वो आपके सामने है। और इसी को लेकर हमने ये मांगे रखी हुई है सरकार के सामने। और आज हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि एक तो जब उदयपुर में घटना हुई उस समय 1 करोड़ रुपये दिए गए, और जब प्लेन क्रैश हुआ उस समय 1 करोड़ रुपये दिए गए, तो क्या आज दलित आदिवासियों के बच्चों की जान की कीमत मात्र 10 लाख रुपए है? क्या आप भीख दे रहे हो क्या? सरकार दावे करिए, सरकार दावे करिए कि हमने पैसा दिया भी है, मुआवजा दिया भी है। 10 लाख रुपए तो भीख है, हम दे देंगे 10 लाख सरकार को मुआवजा। 10 लाख रुपए में कोई मुआवजा है क्या? 7 मासूम बच्चे मर गए। मैं कह रहा हूँ आप 7 मासूम बच्चों की ज़िंदगी लौटा दो, हम दे देंगे आपको 70 लाख रुपए, ले जाओ हमारे से, लौटाओ ज़िंदगी उनकी। कैसे तैसे वो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, छत गिर गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे नहीं। दुर्भाग्य है कि प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिनको 7 मासूम बच्चों की ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं गया अभी तक वहाँ भजन लाल जी? कौन सी दिक्कत आ रही है? कौन जाने से रोक रहा है? तो बता दिया हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मनोज मीणा है और लगातार समर्थक बैठे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे जो तमाम समर्थक है वो पहुँचे हुए हैं और साफ भी क्या मौन सत्याग्रह चल रहा है, तो ये ज़्यादा बात करने के लिए मना कर रहे हैं समर्थक।
जो भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि कहीं ना कहीं सत्याग्रह के रूप में ये एक आंदोलन किया जा रहा है, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं रणनीति तय होगी और आंदोलन को एक भारी रूप दिया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, टकाटक, जयपुर।